नमस्कार, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत है। आज हम ऐसे एस्पायरेंट से मुलाकात करेंगे जिन्होंने एसएससी जीडी 2021 में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है सीआईएसएफ के पोस्ट पर। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है, क्या इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, कितने समय इन्होंने दिया। हालांकि सिलेक्शन इसके 3 महीने के अंदर ही हुआ है, तो आखिर वो 3 महीने में क्या इसकी स्ट्रेटजी रही थी, इन सभी बातों को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए तरुण सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन हमारे पूरे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के व्यूअर की ओर से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप पहले बताएं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपकी स्कूलिंग रही थी, कैसे आप कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किए थे और कब इसकी प्रिपरेशन आप शुरू किए थे। यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुण कुमार ठाकुर है। मैं छत्तीसगढ़ में कांकेर ज़िले से नरहरपुर ब्लॉक में एक गांव है देवना गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा रहना चारमा में होता है। मेरे घर में मेरी माता जी, चाचा जी, चाची जी, मामा जी और मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। बात की जाए तो बच्चों में तो मैं सबसे बड़ा हूँ। और मेरे यहाँ पापा जी का डेथ जब मैं 8 वर्ष की उम्र में था तभी हो गई थी। और अब मैंने अपनी स्कूलिंग चारमा में ही सरस्वती शिशु मंदिर से की है। उसके बाद मैंने अपना 12th ज्ञान रश्मि विद्या निकेतन चारमा से ही की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज रायपुर से कंप्लीट किया, बीएससी स्ट्रीम से। मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ। अब उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो पहला रिएक्शन जब रिजल्ट आया उस दिन, तो माँ का रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन कैसा था उनसे? सर हुआ ऐसा कि मैं था गांव में सर। अब रिज़ल्ट आया था उस दिन सब छुट्टी पे थे, गुरु नानक जयंती था। हुआ क्या सर, मैं आया, रिज़ल्ट देखा, फिर सबसे पहले मैं अपने चाचा को इन्फॉर्म किया। वो पीछे वॉशरूम में कपड़ा धो रहे थे सर, वो कपड़ा छोड़ के आके मेरा रिज़ल्ट देखे। फिर मैंने सबको बताया, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया सर। अब मम्मी को तो जानते हो सर, भावुक हो जाते हैं। उनका आंसू पल भर में टपक गया सर। इतनी खुश थी कि मैं खुद बयान नहीं कर सकता, ऐसा था सर। उसके बाद कि अब धीरे धीरे घर में सबको पता चला, कि अब रिश्तेदारों को भी पता चला सर, फिर मेरे दोस्त हैं उनको पता चला। मतलब सब खुश थे मतलब मेरे रिजल्ट से। इवन मैं भी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। मतलब ऐसा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि पहली जॉब है, पहला अटेम्प्ट था और पहली में ही क्लियर कर लिया था। तो देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने क्या बोले कि एसएससी का इनका पहला एग्जाम था। इससे पहले ना कभी एसएससी की कोई एग्जाम दिए थे, मतलब फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया। और इनकी करंट में एज है 21 ईयर, यानी 21 साल में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया। अब हम बात इनका एक करके करते कि क्या शुरू से टॉपर तो नहीं रहते। कई बच्चे के मन में ख्याल होंगे जो गांव में, जो स्पेशली गांव बैकग्राउंड से जो हैं, उनको लगता है कि नहीं, इसके गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए टैलेंटेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। चलिए इनके सफ़र को जानते हैं। 10th में इसका क्या मार्क्स था, ठीक है, क्या स्टार्टिंग इसकी रही थी, क्या 12th में कितने परसेंटेज, सब डिटेल करके जानते हैं। सर तरुण से बताइए बेसिक से ना, क्या आप 10th से भी टॉपर थे क्या, सब है? नहीं सर, डिटेल बताइए इन लोग को, है ना। मैं 10th में बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था। मेरी 10th में मार्क्स आई थी बोर्ड पे 75 और सर 12th में मेरी मार्क्स थी 70। और मैं मैथ्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी हूँ। बट मैं पूरे ही गोल था, मतलब गोल तो नहीं बोल सकता लेकिन एवरेज था। ना कि कहीं टॉपर था, ना एकदम पीछे था, कि मतलब सब चीज़ में इन्वॉल्व रहता था। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती। और ऐसा नहीं कि हम स्कूल में टॉप करते थे, हम पीछे रहते थे, मतलब पीछे भी रहते थे, बीच में ही रहते थे। ना कहीं टॉप करते थे, ना पीछे टॉप करते थे, ना सामने से। हम बीच में अपने ही मस्त रहते थे, अपना ज़िंदगी जीते थे, खेलते कूदते थे। अच्छा, आपका मीडियम क्या रहा था? क्योंकि आमतौर पे बच्चे को लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तभी सिलेक्शन एसएससी में होगा, ऐसा तो नहीं था। आपकी इंग्लिश क्या रहा? 10th तक आपकी एजुकेशन किस मीडियम में हुई थी? नहीं सर, मैं 10th 12th और मेरी इवन ग्रेजुएशन भी सर हिंदी मीडियम से है सर। प्योर हिंदी मीडियम? यस सर। तो एसएससी जीडी में एक लैंग्वेज के पेपर में ऑप्शन भी होते हैं ना? यस सर। आप मैथ्स, रीजनिंग और है ना जीके जीएस के अलावा जब लैंग्वेज की बात आती है इंग्लिश की, वहाँ पर आप ऑप्शन देती है एसएससी जीडी, इंग्लिश और हिंदी। आप क्या सेलेक्ट किए थे, इंग्लिश या हिंदी? सर हिंदी सर। हिंदी सेलेक्ट किए थे। तो जब भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, समझिए ध्यान से, आपको एक ऑप्शन देती है, ठीक है। अगर आप प्योर हिंदी बैकग्राउंड से तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप 10th पास किए हैं, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तो आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं, जो कि अभी इस साल भी इसकी वैकेंसी आ चुकी है। 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है और टोटल वैकेंसी जो है 24,369 पोस्ट है, ठीक है। तो तरुण सर से मिलाने का एक ही मकसद है कि आप इनके बारे में डिटेल जानें, क्योंकि अभी भी एग्जाम में करीबन 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं। तो उन 1.5 से 2 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे तरुण सर से, ठीक है। चलिए, तो तरुण सर एक चीज़ बताइएगा कि इसे ग्रेजुएशन आप कर लिए, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किए, आपको एसएससी के बारे में कब पता चला था? सर होता ऐसा था सर कि घर में सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं सर। ठीक है। अब हमारे यहाँ चाचा जी बोलते थे कि ग्रेजुएशन से तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर लो या फिर रेलवे की सर। लेकिन हमें पता नहीं होता था कि ये है क्या चीज़, एसएससी क्या चीज़ है। हाँ सर।
हुआ सर कि सेकंड ईयर में था मैं। अब रहता ना सर कि कॉलेज में रहो तो कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ एम होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं था सर कि क्या करे, कुछ भी नहीं था। ऐसा था कि बीएससी करना है, एमएससी, फिर देखते हैं आगे जो होगा तो देख लेंगे। तो हुआ सर कि ऐसा हुआ सर, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया कि स्टेनोग्राफर करके एक पोस्ट होती है, उसकी तुम प्रिपेयर करो, फिर कहीं कहीं जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने सर यूट्यूब में सर्च किया कि है क्या चीज़ स्टेनोग्राफर। ठीक है। तो फिर गए सर, फिर पता चला ये है स्टेनोग्राफर। फिर गए सर, पता चला कि इसकी होती है पोस्टिंग मंत्रालय बड़े बड़े स्टेज में। हम बोले अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर हम गए यूट्यूब में सर्च किए थे, हमें पता चला कि एसएससी भी एक डिपार्टमेंट है, वो निकालते हैं स्टेनोग्राफर। ठीक है। फिर एसएससी का नाम सुना सर, फिर धीरे धीरे करके इसकी डिटेल पता चली कि हाँ है कुछ एसएससी नाम का चीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इंडिया लेवल पे, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो सर ऐसा मुझे पता चला एसएससी के बारे में। अब था सर कि थर्ड ईयर निकलते तक ये क्लियर हो गया कि हमें कहाँ जाना है, कि कुछ एक एम है। अभी वो एम है सर कि अब ये है सर कि अभी तो जॉब ले ली है कि धीरे धीरे करके उस एम तक पहुँचना तो है। ठीक है। तो ऐसा हुआ सर। फिर हमारे दोस्त हैं भूपेश सूर्या करके, वो हमारे कॉलेज मेट हैं सर, मेरे स्टूडेंट भी हैं वो। हाँ सर, आपसे ही पढ़े वो। हाँ। हम 7वीं क्लास आते थे। हाँ, ये लोग सारे मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, और 3 महीने के अंदर सिलेक्शन लिया है। यस सर। हाँ, तो हम तीनों कॉलेज मेट से सर। तो अब मैथ्स की बात होता था, तो फिर अब सर कोरोना चल रहा था, पेपर हमारा ख़त्म हुआ थर्ड ईयर का, फिर हम चले गए घर। ठीक है। अब घर से ही हम लोग पढ़ाई करते सर, यूट्यूब का लेक्चर देखना, ये सब चीज़। लेकिन उचित मार्गदर्शन हमसे कहीं से भी नहीं मिलता था। पढ़ते थे लेकिन अब क्या है सर, डेली रूटीन नहीं बन पाता था। सही। कभी पढ़ लिए, कभी खेल लिए, ऐसे ही होता था। फिर एक दिन हम कॉल में बात करते तो अचानक बात हुई कि हमें कहीं ना कहीं से उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए, कि कोचिंग पता करना चाहिए। तो फिर हम पता किया सर कि रायपुर में थे कि एसएससी के फील्ड में रायपुर में कुछ अच्छा कोचिंग है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं देता था सर। फिर पता चला कि है, कुछ सीनियर थे तो हमें बताया कि बिलासपुर में है कोचिंग। अब नाम भी चलता था आपका, है मिथुन सर जो मैथ्स में करके। तो फिर यहाँ है सर वही सितंबर में सर। तो सितंबर में आपसे क्लास लिया हम लोग। 1 सितंबर से था जो आप आए थे। हाँ, मुझे याद है डेट वो। यस सर, वही। और आपकी पेपर भी बता दूं, इनका पेपर था दिसंबर में। ठीक है, आपका 16 दिसंबर आप कुछ बता रहे थे डेट। यस सर। तो सितंबर से जोड़ लीजिए, दिसंबर 16 का पेपर था। तो मतलब 2-2.5 महीने की ही वक्त था इनके पास, और उसी वक्त में इन लोगों ने मोटिवेट किया, और 3 महीने में इन लोगों का रिजल्ट भी हुआ है। ठीक है। यस सर। तो वो 3 महीने में आप क्या अपनाए थे? क्योंकि एक्चुअली आमतौर पर बच्चा जानना चाहेगा कि आपका जीडी के प्रीलिम्स में कितने स्कोर थे, क्योंकि बच्चा पता चलना चाहिए ना। यस सर। तो पहले 3 महीने में क्या क्या आप किए? वो 3 महीने में हमने जितना आपको क्लास में कराया उसके अलावा भी कुछ किए थे, या टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो किए थे, क्या किए थे, थोड़ा बताइए डिटेल में। सर ऐसा था कि सर क्लास लेते थे सर, 2 घंटे क्लास रहता था। हाँ, अल्टरनेट डेज पे, है ना। 4 सब्जेक्ट रहते हैं सर, सबको पता ही होगा। अब होता क्या था सर, अब आते थे फिर ऐसे ही थक जाते थे सर। 3 बजे छुट्टी होता था क्लास का, फिर सो लिए, फिर कहीं जाके टफरी में चाय पी के आते थे सर 6 बजे। ठीक है। आपसे मिलते होते रूम से। हाँ बिल्कुल। 6 बजे बैठते थे सर, अपना कभी जीएस पकड़ लिए, कभी इंग्लिश पकड़ लिए, एक सेक्शन हम लोग रख लेते थे। ठीक है। और सब ऐसा नहीं था सर कि सब अलग अलग बैठते थे रूम में, सब एक ही रूम में चारों एक साथ बैठते थे। और सर कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लिए और उसका करते थे सर, है ना। मेन चीज़ है प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस बिल्कुल सही। अब पढ़ो, अब कितना भी पढ़ो सर, है ना, वो माइंड में कभी ना कभी एक ना एक टाइम बाद भूल ही जाओगे। स्टोर करने के लिए वही सर रिवीजन, प्रैक्टिस। अब जीएस सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या ही बोलें। कि जीएस कैसे किया था? आमतौर पे बच्चों को मन में रहता है कि जीएस को लेकर एक डर भी रहता है, क्योंकि सिलेबस बड़ी है। तो जीएस के लिए क्यों, अब तो करंट अफेयर भी मर्ज कर दिया, तो जीएस और करंट अफेयर को आपने कैसे कंप्लीट किया था? सर जीएस की बात की जाए तो हम क्लास तो लेते थे सर जीएस का, फिर आके उसको यूट्यूब में देख लेना रिवाइज करने के लिए। नोट्स सर, नोट्स मैं ज़िंदगी में आज तक मैं नोट्स नहीं बनाया, लेकिन ऐसा था कि जीएस का नोट्स मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ, तो जीएस के लिए वैसे कहता सर, नोट्स बनाए, उसका पढ़े। फिर सर क्या होता था, अब करंट अफेयर्स की बात की आपने सर, कैसे किया? अब करंट अफेयर ऐसा था सर कि एसएससी पिछले 6 महीने का पूछ दे, 3 महीने का किसी को पता नहीं रहता। हाँ बिल्कुल। तो हम वही सर यूट्यूब में किसी का क्लास देख लेते थे करंट अफेयर्स के लिए, जो नामी गिनी है सर, गौरव सर हो गए। तो यही सर करंट अफेयर के लिए यूट्यूब। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो सर रहा नहीं सर, हिंदी मीडियम से। मैथ्स के लिए आपने क्या किया? मैथ्स के लिए सर एक तो आपसे क्लास लेते थे, वो तो है ही ना। अब आपसे क्लास लेके सर आप जितना पढ़ाते थे ना, ठीक है, होमवर्क तो मिलते ही था। हाँ, होमवर्क तो उसके अलावा हमारे रहता था सर टारगेट कि आप लेते थे एक कोई सा सब्जेक्ट टॉपिक उठा के 3 से 4 दिन लेते थे। अल्टरनेट डेज में आपकी क्लास चलती थी, मतलब एक हफ्ते में 3 क्लास हुई, तो आप डिसाइड कर लेते थे कि आपकी एवरेज की क्लास है वो 3 क्लास में आपकी निपटेगी। ठीक है। तो वो सर
आपके क्लास के हिसाब से हम लोग किरण की एक बुक थी, ठीक है, मैथमेटिक्स सर। अच्छा प्रीवियस, हाँ प्रीवियस ईयर की, उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है सर मैथ्स की। हाँ ठीक है। तो उसका पकड़ लेते थे। अब हम तीनों डिसाइड करते थे टाइप 1 या फिर टाइप 2, जिसमें कम रहता है, जो बड़ा रहता था ठीक है, तो 100 या फिर 50 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 50, मैक्सिमम 100 या फिर जितना हो डेली बेसिस पे करते थे, डेली बेसिस पे सर। ठीक है। हाँ वही करते सर, खाना खा के अपन बैठ जाते थे 9:30 को। उसके बाद ठिकाना नहीं रहता था कि कब उठ रहे हैं। ठीक है, कभी सर 1:30 बज जाता था, 2 बज जाता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था सर कि उठ जाएं, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता था, चारों एक साथ बैठते थे, तो हमसे कभी कुछ नहीं बन रहा तो कोई सामने वाला बताता था, उनसे नहीं बनता तो हम बताते। तो सर ऐसा सर सबने चारों ने एक दूसरे की मदद की, ऐसा हमारा मैथ्स प्रिपेयर हुआ सर। ठीक है। और रही बात सर हिंदी की, हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं पढ़ा मैं, कुछ नहीं। बस मॉक में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और उनका पैटर्न, एक सर मॉक देते समय पैटर्न समझ आता था। हाँ मॉक, हाँ तो मॉक के लिए आपने क्या किया था कि मॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वनडे एग्जाम में, मॉक का बहुत बड़ा रोल है, मैं बता दूं, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन मोड है। Yes, तो आपने 3 महीने की जर्नी में कितने मॉक लगाए थे और कहाँ से लगाए थे, इस बच्चे को बताइए क्लियर। सर मॉक की बात करें तो सर मॉक में एक तो पहले आपका डर रहता था। हाँ मेरे क्लास में बिना मौका के बच्चे एंट्री नहीं मार सकते। यस सर। तो वो मैं डेली मौका आप लोग को Yes, देता sir. था, चेक करते थे। एक तो सर इसलिए देते थे कि डर के कारण, कि अगर मॉक दे के नहीं गए और कभी मिथुन सर इसको चेक कर लिए और कभी क्लास में खड़ा हुए तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे क्लास में। ये तो सर बेइज्जती होती थी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ सर, वो मॉक हम शुरू में सर ऐसे ही नॉर्मली देते कि चलो सर बोले दे देते हैं करके, फिर धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ हुआ सर कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको मॉक डेली बेसिस पे देना चाहिए, बेनिफिट होने लगा। हाँ सर, इम्प्रूवमेंट दिखने लगा सर। ठीक है, ठीक है। कि जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते गया सर, अर्थमेटिक, अब मॉक ले लिए। एक आपका मॉक था सर, और एक हमने ऑनलाइन परचेस किया था बायजूस से सर। ठीक हाँ, ठीक है। सुबह आपका दे दिए, या तो फिर शाम को डेली रहता था सर। एक दिन छूट जाता था संडे, ठीक है। संडे को मस्ती में निकल जाता था। अच्छा, ठीक है। और शाम को हम लोग बैठ जाते थे 9 बजे 9:30, ठीक है। 1.5 घंटे का मॉक दिए। अब ऐसा नहीं कि सर मॉक दिए उसके बाद हम फ्री हो गए कि सोने चल दें, नहीं, वो मॉक को प्रॉपर एनालाइज करते थे सर। मतलब मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सिर्फ मॉक देना नहीं है, मॉक को देकर जब तक एनालाइज अब नहीं करेंगे तब तक बेनिफिट आपको नहीं हाँ, मिलेगा, ये सर का बोलना है। हाँ, वो उसका रिव्यू प्रॉपर करते थे। जहाँ पास हम फंसे हैं, हाँ। आपको कई बार सर मैं रात में भी तंग किया हूँ कि 1 बजे जब मैं क्वेश्चन भेजता ही था। हाँ, रात में भेजते थे क्वेश्चन, बिल्कुल। जहाँ पास मेरा डाउट हुआ मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर पिक लेके आपको भेज देता था, लेकिन क्लास में कभी नहीं पूछा हूँ सर आपसे, ये चीज़ है। चलिए, तो यही होता था। अभी इन बच्चे के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जिनका 1.5 महीने का 2 महीने का समय बचा है? 1.5-2 महीने में कितने मॉक इनको लगा लेना चाहिए अभी, कि मॉक के बिना सिलेक्शन मुश्किल है अभी समझते हैं। हाँ, तो सर। क्या बोलना चाहेंगे इन लोग को? बस यही बोलना चाहूँगा सर कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए। जीएस, रीजनिंग, मेन चीज़ है सर, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये आप तीनों का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके ऊपर है। जीएस का मैं नहीं कह सकता सर, क्योंकि मेरे जीएस में बहुत कम नंबर थे। तो फिर रीजनिंग, मैथ्स और सर ये क्या बोलते हैं अपना, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी पे ध्यान दीजिए। और मेन चीज़ है मॉक, आप कहीं से भी ले लीजिए, ऑनलाइन कहीं से भी परचेस कर लीजिए, और बच्चे ये 1.5 महीने में जितना ज़्यादा मॉक हो सके, जितना ज़्यादा मॉक से दीजिए। और मॉक को प्रॉपर रिव्यू कीजिए सर, ऐसा नहीं कि मॉक दे के छोड़ दिए। प्रॉपर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ये तरुण सर बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। ये आपको इम्प्रूवमेंट आज नहीं, कल नहीं, आपको अभी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा पेपर टाइम कि आपको फेस कैसे करोगे कि। ठीक है। अच्छा तरुण से बताओ कि कितना मार्क्स था आपका प्रीलिम्स में, क्योंकि बच्चे का आम तो डर लगा रहता, क्योंकि पेपर नॉर्मलाइज होकर के कितने मार्क्स आपके बढ़े, रो स्कोर क्या था आपका? रो स्कोर सर था सर 48 पॉइंट समथिंग था सर, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मलाइज होकर मेरा स्कोर हुआ सर 52 100 में सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके बाद फिजिकल के लेकर के बच्चे के अंदर बड़ा टेंशन लगा रहता है, एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल भी इसका एक पार्ट है। तो प्रीलिम्स के बाद आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट किए थे, या कि अभी ही बच्चे को ग्राउंड जाके प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? फिजिकल को लेकर के आपके मन में क्या सजेशन होगा बच्चों को? मैं ये डर ख़त्म करना चाहता हूँ कि फिजिकली इसमें मेन है कि हमें अभी से करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। हुआ क्या, हम अपना बताते हैं कि हमारा रिजल्ट आया सर मार्च में कि फिजिकल होना है। अब फिजिकल का डेट पता नहीं था सर, हम ये मान लेते कि अपने पास 3 महीना है, और हम ज़िंदगी में कभी दौड़े नहीं थे सर, कि मैराथन हम कहीं दौड़े नहीं थे सर। अब 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 24 मिनट में। 24 मिनट में? हाँ, हम ऐसा कि 1 किलोमीटर भी ढंग से दौड़ नहीं पाते थे। होता क्या था सर, अब करना तो था सर, हाँ, है ना, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। वो क्या, गर्मी का मौसम था, अब उस टाइम ठंड भी था सर, क्या बताएं। अब सुबह लगता था, लेकिन जाते थे। और प्रॉपर
शुरू में तो मैं 2 से 3 राउंड ही मारता था ग्राउंड में सर। ठीक है। हमसे हो ही नहीं पाता था, हम 5 से 6 मिनट के बाद दौड़ ही नहीं पाता था। ठीक है। हुआ क्या सर, मेरा एक फ्रेंड था विपिना, वो अपने साथ क्लासिक आपके स्टैंड था। तो दोनों जाते, उसका तो नहीं हुआ था सर, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता था, भाई तू चल मेरे को दौड़ाना। उनके साथ जाते थे। ये सब प्रीलिम्स की बात हाँ सर, प्रीलिम्स के बाद, ये रिजल्ट आने के बाद की बात थी सर। अच्छा। अब हुआ क्या कि पुलिस ग्राउंड में दौड़ते थे, यहीं सर बिलासपुर में। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा 1 हफ्ता बीत गया सर, फिर हमें एक सर मिले, आर्मी वाले हैं, वो रिटायर्ड हैं सर। अच्छा। अब वो फ्री में प्रशिक्षण देते थे शारीरिक दक्षता के लिए। अच्छा, वहाँ ग्राउंड में। हाँ सर, बढ़िया। वो मुंगेली से हैं सर, बिलासपुर में ही रहना होता उनका, संदीप साहू नाम है उनका। अच्छा। तो हुआ सर कि अब मिले उनसे, तो फिर बताया कि ऐसा ऐसा है कि हम फ्री में कोचिंग देते हैं, आप करना चाहते हैं तो कर सकते। मैं बोला कि ठीक है सर, ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर हुआ क्या सर कि अब जानते रहे सर, आर्मी वाले तो स्ट्रिक्ट थे थोड़े। हाँ, स्ट्रिक्ट थे। हुआ क्या कि हमको रोज़ वो 30 मिनट दौड़ाते थे। वो नहीं बोलते कि तुम 10 राउंड मारो, 15 राउंड मारो, बस उनको ये चाहिए था कि तुम 30 मिनट ग्राउंड पे बिताओ दौड़ के, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस यही चीज़ बोलते थे। तुम दौड़ो, बस। भले धीरे दौड़ो चाहे जोर से दौड़ो, लेकिन तुम दौड़ो, रुको मत। ठीक है। और 30 मिनट तुम बिताओ, क्योंकि 24 मिनट दौड़ना रहता था सर। और मैंने अपना फिजिकल में 21 मिनट कंप्लीट किया था सर, 21 मिनट में। यस सर। यार 21 मिनट में किए थे। और प्रिपरेशन कब करना शुरू किया था? रिजल्ट आने के बाद। एग्जाम नहीं, रिजल्ट आने के बाद। ठीक है। तो फिजिकल के लिए मतलब बच्चों को अब ये बताना चाह रहे हैं कि अभी से जरूरत नहीं है ना। वो अभी आप आराम से प्रीलिम्स से फोकस करिए, प्रीलिम्स के बाद हम लोग है ना दौड़ पे फोकस करेंगे, रिजल्ट आने के बाद या फिर एग्जाम देने के बाद। अच्छा, इसके बाद मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे के मेडिकल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चे थोड़ा बताएं मेडिकल को मिलकर। नहीं सर, मेडिकल में आप निश्चिंत रहिए, नॉर्मली चेकअप होता है जो डॉक्टर चेकअप करते हैं। अब बस यही चीज़ बोलूँगा कि मेडिकल तक आप कुछ नशीली पदार्थ का सेवन ना करें जिससे कि दांत में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ में प्रॉब्लम है। मेन चीज़ है सर इसमें आँख का सर। अच्छा, आँख का। हाँ। आप मोबाइल थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलाएं सर, चश्मा लगा के चलाएं या फिर कम चलाएं सर। रात में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमारे ये रहता था कि चलाते थे, ऐसा नहीं था सर कि हम मोबाइल चलाते रात में मोबाइल चलाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते थे आँख को सर कि नहीं मेडिकल जाना है, थोड़ा अपना लेना करके। हाँ सर, और कलर ब्लाइंडनेस सर। अच्छा। इसका थोड़ा दिक्कत रहता है कि वो सब चीज़ आप अभी से ही सुधारें, प्री से ही सुधार। आपको जीडी क्लियर करने तो फिर वो मेडिकल के लिए प्री से ही क्या बोलते हैं तैयार रहें। और रही बात सर पूरी बॉडी चेकअप की सर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपना बॉडी साफ़ सुथरा रखें, कोई दिक्कत नहीं है सर। नॉर्मली चेक होता है सर, आँख कान नाक सब साफ़ रखें, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, तो ये सब कुछ आपने बड़ा डिटेल बताया। ठीक है, तो वो गांव से चल करके CISF तक की सफ़र तय किए, कैसा लग रहा है? क्या आपको पहले से पता था कि मुझे फोर्स में जाना है या फिर कैसे क्या प्लानिंग था? होता कि पहले से कुछ लोगों का बचपन का शौक रहता कि नहीं मुझे डिफेंस में ही जाना है, क्या आपके साथ क्या ऐसा था क्या? नहीं सर, अब ऐसा मेरा कोई सपना तो नहीं था कि डिफेंस में जाना करके, लेकिन एक एम है कि किस जगह पहुंचना है, वो हम पहुंचेंगे सर, ये तो अभी शुरुआत है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसा था सर कि एग्ज़ाम दिलाया कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट सर, डर भी लग रहा था। आप सोचे कि आप फॉर्म तो डालिए, चलो देते हैं, दिए सर। अब रिज़ल्ट भी, स्कोर भी अच्छा रहा, तो हमने ये सोचा था, भूपेश और मैंने ये सोचा, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, हाँ मेरे स्टूडेंट, तो भाई हम जाए चाहे मत जाएं, लेकिन जहाँ तक भी अपना 100% दे के आएंगे, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, भले फाइनल रिजल्ट आए चाहे मत आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन हमारा ये क्लियर था, शुरू से क्लियर था सर कि हम अपना 100% देंगे। उसके बाद भले कहीं ना कहीं कुछ गलती होगा तो गलती सर हमसे ही होगी, है ना। बिल्कुल, भले गलती हो हम मान लेंगे सर कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यही था सर कि अपना 100% देना है सर। चलिए, हर एक चीज़ में। तो हर एक सवाल का जवाब तरुण सर बहुत बेबाक तरीके से दिए, अच्छा लगा। और आपने काफ़ी कुछ जो आपके कन्फ्यूजन होंगे वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई मन में अगर डाउट होगा तो तरुण सर को आप इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अब बात है कि अभी जो 2022 में वैकेंसियाँ आई है 24,369 पोस्ट पे, उनका डेट अभी भी है 30 नवंबर तो उसका आखिरी डेट है। तो आप देख लीजिए, अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपकी एज अगर 18 साल है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, है ना। गर्ल्स के लिए निःशुल्क होगा और बॉयज़ के लिए 100 रुपये लगना है। तो बिल्कुल फॉर्म भरिए और इसकी क्लासेस आप मेरे साथ ऑनलाइन मॉर्निंग में जुड़ सकते हैं 8 बजे, है ना। तरुण सर अभी भी हमारे साथ मॉर्निंग लाइव क्लास जुड़ते हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ क्लियर रहा होगा। तो अब तरुण सर से, तरुण को अगर हम तरुण सर को बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, आपको बधाई हो हमारी कंपटीशन कमेटी की ओर से, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ में आप आगे जाइए और देश का सेवा करते रहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, नमस्ते सर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।